आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन से आहनी हाथों से निपटने का अज़म। पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों से मुलाकात में बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम का अमन ख़राब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुँचाने की उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस दौरे में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना खवारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। शुरा ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत ना आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाने के लिए 8:30 बजे और नैब की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 9:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत के जज ने कहा, ना बानी PTI अदालत आए, ना बुशरा बीबी और ना ही उनके वकला या फैमिली मेंबर। फैसला तैयार था, दस्तखत हो चुके थे, 2 घंटे इंतजार किया। एक और मौका दे रहे हैं। फैसला अगले जुमे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत इससे पहले फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी को तारीख मुकर्रर कर चुकी थी। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। बुशरा बीबी अनरवे, उसने भी वहाँ पेशी होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया। ये किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रकम पाकिस्तान लाने में PTI का कोई किरदार नहीं था। शिबली फराज ने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी केस फोंडे अंदाज से चलाया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा, अदालती अमले ने 11 बजे का टाइम दिया था। इससे पहले बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा अदालत पहुंच चुके थे, लेकिन फैसला मौखर कर दिया गया। उमर अयूब बोले, पैसा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आया, बानी PTI और बुशरा बीबी का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। अलीमा खान बोली, हम लोग वक्त पर आए, जज वक्त से पहले चले गए। बानी खुद इस केस का जल्द फैसला चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ताख़ीरी हरबों में बानी PTI ने PhD की हुई है। ये मेगा करप्शन स्कैंडल से इसलिए भाग रहे हैं कि उन्हें पता है कि उनके हाथ रंगे हुए हैं। कौमी असम्बली से खिताब में अता तारड़ ने कहा, उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना PTI का वतीरा है। हाउस को डिक्टेट करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ सज़ा सुनने लंदन से पाकिस्तान आ गए, ये जेल में है तब भी पेश नहीं हो रहे। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI कमेटी मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देगी। इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI कमेटी की दरख्वास्त पर किया। रहनुमा PTI हामिद रजा के बकौल बानी PTI ने कह दिया था कि अदालती फैसला कुछ भी आए, हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मेरी औकात नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम या कामयाब बनाऊं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, एक भी नुक्ता ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएं। PTI बानी को मुज़ाकरात के जरिए बाहर लाने में संजीदा नहीं। PTI वाले वक्त गुजार रहे हैं, इनके मकासद कुछ और हैं। PTI का मकसद कामयाबी नहीं, बल्कि वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिस पर नाकामी का मलबा डाला जाए। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको
पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा आपको? तो अगर आज मैं भी ये कहूँ कि मैं लश्कर तैयार करके तो मैं किसी दूसरे सूबे पे खुदा न खास्ता हमला कर दूँ, तो फिर आपके लिए लैपटॉप्स कौन लेके आएगा? भाई ये बयानियाँ बनाना कि वो चोर है, वो चोर है, उसको उसकी पगड़ी उछाल दो, उस पर इल्ज़ाम लगा दो, वहाँ पर पुलिस वालों को गोली मार दो, उनको शहीद कर दो, आग लगा दो, हमला कर दो, ये क्या बयानियाँ होता है? ये बयानियाँ वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता। अगर मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहूं कि तुम्हारा हीटर उतार दूंगी तो आवाम की खिदमत कैसे होगी? कोई पासबां किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुलबा को ताकीद। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। इससे पहले लाहौर में खिताब करते हुए मरियम नवाज का मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुफ्त ज़मीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान। FBR में डिजिटाइजेशन और इस्लाहात पर गुज़िश्ता महीनों में अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। वज़ारत हाउसिंग के जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हर शहरी को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत। थर में बच्चों की शरायबाद की खबरों को ज्यादा उछाला जाता है, मगर सिंध में बच्चों की शरायबाद में बहुत वाज़ेह कमी आ चुकी है, जो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरायबाद में कमी को तस्लीम किया है। सिंध में बच्चों की शरायबाद 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सेहत के शोबे में हमारे काम को न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया। आइंदा 5 साल में शरायबाद मज़ीद 50% कम करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मयार क्या था? क्या गवाहों पर जिरा की इजाज़त थी? क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया? वकील सरकार ख्वाजा हारिस बोले, शवाहिद का मयार देखना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, जायज़ा तो ले सकते हैं? ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, वाक़या मई का और सीक्रेट एक्ट की तरमीम अगस्त की है। क्या कानून का इतलाक़ माजी से हुआ है? ख्वाजा हारिस ने कहा, ऐसा ही हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। एविएशन को डिफा डिवीजन और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीजन में शामिल करने पर गौर एजेंडे में शामिल। इजलास में नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी और एक्शन प्लान का ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा। नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज़ एक्ट की मंजूरी भी काबीना के 8 निकाती एजेंडे में शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्की इंसानी वसाइल की ज़रूरत पूरी करने के लिए बच्चों की तालीम पर सरमायाकारी नागुज़ीर है। कैडेट कॉलेज पटारू के स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इजलास से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि नौजवानों को 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए तालीम के जदीद तरीक़े अपनाना होंगे। सदर मुमलिकत ने कहा, वो कॉलेज के ज़हीन तलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए चीनी हुकूमत से बात करेंगे।
IMF का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद है। बताया हुकूमत चीन में पहले पैंडा बॉन्ड का इजरा करेगी। पैंडा बॉन्ड के जरिए $25 करोड़ तक हासिल होने का इम्कान है। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि बेसोचे समझे बयानात देकर शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। एक से जायद बार पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्हें किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। शेर अफजल मरवत ने टॉक शो में सलमान अकरम राजा को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा था कि 1 साल पहले पार्टी में आए सलमान अकरम राजा अब उन्हें समझा रहे हैं। शो कॉज नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत का कुछ रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। कहा दोस्तों के मशवरे पर कुछ अरसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहेंगे। कराची के इलाके लांडी में शादी के दौरान हवाई फायरिंग। मेहमानों में शामिल हमीद नामी शख्स जाँ बहक। हवाई फायरिंग करने वाले अफराद फरार। लियारी एक्सप्रेसवे अकबर काटा के करीब झाड़ियों से झुलसी हुई लाश बरामद। लोअर कुरम में मोर्चों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। बालश खेल और खारकली फरीकैन का एक बंकर गिरा दिया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें। टल से जिला कुरम के लिए माल बरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला 10 रोज बाद भी रवाना ना हो सका। मंदूरी में धरने के बायस टल से पाराचनार मरकजी शाहराह बंद। सूरत हाल पर पाराचनार शहर में ताजरों की हड़ताल। बरतानिया में बढ़ती नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी निजात शहरियों की बरतानिया की तरक्की में किरदार अदा करने की भरपूर तारीख है। चंद अफराद के अफ़ाल की बुनियाद पर इतनी बड़ी मतनू कम्यूनिटी को बदनाम करना काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने बताया ऑपोजिशन ने कबूल कर लिया। मुतालबात के हक में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का ऊ की आवाज़ निकाल कर एहतजाज। चंद रोज कबल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा था कि जापान में लोग एहतजाज के लिए दूसरों को तंग नहीं करते, सिर्फ मखसूस आवाज़ निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई। मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अंदाज़ा करें। काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है। FBR का फील्ड अफसरान के लिए 6 अरब रुपए की 1000 से जायद नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। कंपनी को खत लिख दिया। खरीदारी 2 मरहलों में होगी। तर्जुमान FBR के मुताबिक ये खरीदारी FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। पंजाब के साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद का अटक में 800 अरब रुपए मालियत के 28 लाख टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने का दावा। एक बयान में कहा यह सोना अटक में 32 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुआ है। इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकशाफ की तस्दीक की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे में मजीद 2 साल लगेंगे। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा यूसी का बजट 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। अब अगर गटर के ढक्कन चोरी होंगे तो वो खुद लगा सकेंगे। शहरियों की शिकायतों के अजाले के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की ईमेल फाल। पाकि हिंदू यात्रियों का 86 रुकनी वफ्द मीरपुर माथेलो में बाबा हीरा नंद साहब पर दरबार पहुंच गया। यात्रियों ने पूजा पाठ की और खुसूसी दुआएं मांगी। यात्रियों के सरबराह संत युधिष्ठिर लाल ने कहा कि हमें मुकम्मल सिक्योरिटी मिली है। पाकिस्तान और यहाँ के अवाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई हैं। लॉस एंजलिस में 3 मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग। तेज हवाओं की वजह से इस हफ्ते मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है।
हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 1 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 40,000 एकड़ ज़मीन और 12,300 इमलाक जलकर राख हो चुकी। हज़ारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। अमरीका का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में गजा फायरबंदी मुआहिदा इसी हफ्ते मुतवक्के है। हमास ने मुज़ाकरात में बाज़ बुनियादी मामलात में पेशरफ्त की तस्दीक की है। मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली बर्बरियत में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 8 ज़ख्मी। इसराइल पर यमनी हूसियों का मिसाइल हमला। इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आरजी तौर पर मअतल। बरतानिया ने मुल्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के मंसूबे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तक़बिल नहीं, हाल है। मंसूबे का मकसद बरतानिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आलमी लीडर बनाना है। यूरेनियम अफजूदा और उसकी फरोख्त भी करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी हुकूमत का कहना है कि वो तवानाई के शोबे में तनू हासिल करना चाहती है। लबनानी पार्लियामेंट ने नवाफ सलाम को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। नवाफ दी हेग में कायम बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सरबराह थे। और जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के लिए टीम्स का ऐलान कर दिया। टैम्पा बावुमा जनूबी अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। टीम में क्लॉसन, मिलर, मोल्डर, माकरम, रिबादा और केशव महाराज भी शामिल। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। तजुर्बेकार स्मिथ, मैक्सवेल, जैम्पा, ट्रेविस हेड और जोश हेजलवुड भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और भारत के अलावा 6 टीम्स का ऐलान हो चुका।